शुरुआत करते हैं सत्र की शुरुआत से। जब बच्चे स्कूल वगैरह जाना शुरू करते हैं, कुछ बच्चे तभी से पढ़ाई के प्रति इस तरह सीरियस हो जाते हैं जैसे कल ही परीक्षा होने वाली है। अब इसका आगे जाकर क्या प्रभाव पड़ता है, इस बारे में वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक घटना बताऊंगा। लास्ट में इसलिए क्योंकि मैं अपने विचार किसी पर थोपना नहीं चाहता। पहले आप जनरल गाइडलाइन सुन लीजिए, उसके बाद घटना अगर आपको पसंद नहीं आती तो आप स्किप कर सकते हैं, मैं ऐतराज़ नहीं करूँगा। शिक्षा के जिस मंदिर में आप जाते हैं वहाँ भी पढ़ाई के अलावा कई एक्टिविटीज़ होती हैं। खेलकूद होते हैं, डांस होते हैं, 15 अगस्त 26 जनवरी एनुअल फंक्शन। भारतीय प्रशासनिक सेवा ICS, जिससे IAS IPS अधिकारी बनते हैं, उसके टॉपर्स पढ़ाई के अलावा अदर एक्टिविटीज़ में भी एक्टिव होते हैं। अब आप खुद फैसला कर सकते हैं कि क्या हमारी सोच इस सच से बड़ी है। केवल पढ़ना और पढ़ना इंसान को डल बना देता है, इसलिए पढ़ाई के साथ साथ बाकी ज़िंदगी भी जिए। ज्ञान मैं भी बांटता हूँ, मगर जीवन का भरपूर आनंद लेता हूँ। बस आपको एक बात फॉलो करनी है कि पढ़ाई प्रतिदिन करनी है, क्योंकि आप विद्यार्थी हैं। अब आप घटना सुनिए। मेरे पास 10वीं क्लास के एक बच्चे ने शायद दिसंबर के महीने से ट्यूशन आना शुरू किया। मुझे वो कुछ चिंतित सा दिखाई देता था, पढ़ाई भी खूब करता था। फरवरी के महीने में उसने मुझे बताया कि उसका मन पढ़ाई से हट रहा है और अगर इसी तरह चलता रहा तो उसे डर था कि कहीं वो फेल ना हो जाए। और ऐसी ही समस्या कई बच्चों के साथ आती है। मैंने अपने अनुभव के आधार पर उसे विश्वास दिलाया कि सब ठीक हो जाएगा, पर उसे मेरी एक बात माननी होगी। जब उसने मुझसे वादा किया तो मैंने उससे कहा कि लगभग 5-7 दिन तक पढ़ाई पूरी तरह से बंद कर दे। पहले तो वो कुछ ठिठका, मगर बाद में उसने मेरी बात मान ली। मैंने उसे सलाह दी कि इस दौरान दिमाग पर किसी भी तरह का अनावश्यक बोझ न डाले। कहीं घूम फिर आ, दोस्तों से मिल और अपने मन को हर तरह से खुश रखने का प्रयास कर। लगभग 4-5 दिन बाद वो मेरे पास आया। उसके चेहरे पर कुछ रौनक थी। उसने मुझे बताया कि अब उसका मन पढ़ाई करने के लिए बन रहा है और वो नकारात्मक विचारों पर विजय पा चुका है। बाद में बोर्ड एग्ज़ाम में उसके बहुत अच्छे तो नहीं, मगर अच्छे नंबर आए। अब इस समस्या के पीछे एक बहुत बड़ा कारण छिपा है, वो समझिए। हमारे शरीर को 2 शक्तियां चलाती हैं, एक मन और एक मस्तिष्क। इच्छाओं को पूरा करने से मन तृप्त होता है और ज्ञान से मस्तिष्क। समस्या तब आती है जब इन दोनों का सामंजस्य गड़बड़ा जाता है। अत्यधिक पढ़ाई करते करते जब हम अपने मन को, अपनी इच्छाओं को लंबे समय तक नज़रअंदाज करते जाते हैं, तब ऐसी स्थितियां बनती हैं। और ऐसे कई एग्जाम्पल्स आप हायर स्टडीज़ के बच्चों के साथ आए दिन होते हुए देख सकते हैं, जब वो ऐसे कदम उठा जाते हैं जो भूलकर भी नहीं उठाना चाहिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।